विशाखा, तुम्हें नहीं लगता हमें हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए? पापा 50,000 रुपये उनका फ्रॉड हो गया वो क्यूआर कोड स्कैम में। कोई ज़रूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई ज़रूरत नहीं है? वो हर साल डोनेशन देते हैं और इस साल वो क्यूआर कोड के कुछ स्कैम की वजह से ये हुआ है। फिर वो सब अंधविश्वास है। भगवान जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। डोनेट क्यों करना है पैसे? ऐसी कैसी बातें कर रही हो और इतनी एथिस्टिक बातें क्यों कर रही हो? और 1 मिनट, 2 महीने पहले रमी सर्कल पे तुम्हारे 2 लाख रुपए का लॉस हुआ तो पापा ने ही हेल्प की थी ना? फिर ऐसी क्यों बातें कर रही हो? वो सब लॉस एंड प्रॉफिट का है, वो इसमें नहीं आता। एंड डोनेशन वो सब अंधविश्वास है। भगवान जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये सब में पैसे वेस्ट क्यों करने हैं? तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे नास्तिकों जैसी बातें कर रही हो। एंड वी आर लॉयर्स, हमें साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की हेल्प इजीली मिल जाएगी। हमें है लड़ना होगा। वी शुड फाइंड आउट। कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं तुम्हारे भगवान के खिलाफ कोर्ट में केस कर रही हूँ। आई विल प्रूव इट टू यू दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सी यू इन द कोर्ट। विशाखा, विशाखा, ये विशाखा को क्या हो गया है? और अगर वो केस करेगी तो क्या मुझे अपने बहन के खिलाफ ही लड़ना होगा? पर भगवान के लिए मुझे करना चाहिए, पर अपनी बहन के खिलाफ। प्लीज़ भगवान हेल्प कीजिए, ऐसे कैसे करना चाहिए मुझे? ललिता, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो रोज मेरा स्मरण करती हो। ऐसे ही मेरा प्रिय भक्त अर्जुन मोह के द्वंद्व में फंस चुका था और वह महाभारत के समय भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबके बहुत ही करीबी था। वह फंस चुका था द्वंद्व में, वह मोह में फंस चुका था। तब मैंने उसे समझाया था कि धर्म के लिए तुम्हें मोह का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। तो इसी तरह तुम्हें भी मौका मिला है कलयुग में धर्म की स्थापना करने का, धर्म के लिए लड़ने का। लड़ो ललिता, तुम तो मेरा चिंतन करती हो, तुम्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है। इन्हीं शास्त्रों की मदद से, गीता ज्ञान की मदद से लड़ो ललिता। अपनी चिंताओं को मुक्त कर दो और अपने चिंताओं को मुक्त करके अपनी योजनाओं को अमल में लाओ। और तुम्हें पता है हमेशा जीत सत्य की ही होती है। लड़ो ललिता। ये क्या था? क्या ये कोई भगवान का इंडिकेशन था? नहीं, मुझे भी धर्म के लिए लड़ना ही होगा, चाहे अपने बहन के खिलाफ ही क्यों ना हो। अगले दिन कोर्ट में मिस विशाखा ने ही ललिता पर केस कर दिया कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। So, today's case is God versus Miss Vishakha Menon. So, God is represented by Miss Lalita. Court will come into the session. So, aren't you both sisters? क्या आप दोनों बहनें नहीं हैं? We both are sisters. अनफॉर्चुनेटली, हाँ। ओके, आज की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। मिस विशाखा मेनन, तो आपका ये दावा है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। Thank you, Your Honor. I'd like to call upon my first witness, Dr. Sudevi Thapar. भगवान की कसम खा के कहिए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। Dr. Thapar, you have been a practicing scientist for 20 years now. आप थियोरी ऑफ एवोल्यूशन पे स्टडी कर रहे हैं, क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकती है? Yes. Since past 15 years, I'm studying theory of evolution.
एंड मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की हुई है और अभी तो मैं बेड बग से बटरफ्लाई कैसे इवॉल्व होते हैं उस पर भी रिसर्च कर रही हूँ। वाओ। एंड व्हाट इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इट सेज कि इस क्रिएशन की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई है, फिर उस पॉइंट से बहुत सारे एटम्स इवॉल्व हुए और फिर बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट स्पीशीज़ इवॉल्व होकर दिस क्रिएशन हैज़ क्रिएटेड। Okay. So, can you give us some example? द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल, मंकी इवॉल्विंग टू ह्यूमंस। हम सब बंदर से ही तो आए हैं। Okay, thank you. And क्या आपको लगता है इसमें गॉड का कोई इंटरवेंशन है? नो 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 नो, इसमें गॉड का कोई इंटरवेंशन नहीं है। I object, my lord. अब आपको क्या पूछना है? ऑब्जेक्शन सस्टेन, यू मे बिगिन। Thank you, my lord. So, डॉक्टर थापर, तो फिर ये थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, इज इट? इसका मतलब हम सब कुछ सिर्फ 50-60 किलो का मैटर है? यस। ओह, तो फिर एक डेड बॉडी में भी तो वही केमिकल्स होते हैं, तो फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन लाकर क्या हम वापस उसे लिविंग बीइंग में नहीं बना सकते? व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं होता। ओह, और आप कहती है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, रादर लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ, दैट इज एग्जाम्पल इज स्वेट। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे आप कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकती है इस एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज का? हाँ हाँ, जैसे कि हॉर्स जब वो खाना ढूंढने के लिए पेड़ पर खाने के लिए ऊपर जाता था तो वो ऊपर उसकी लीव्स तक वो नहीं पहुंच पाता था, तो वैसे करके उसकी गर्दन लंबी हो गई और वो जिराफ बन गए। वैसे ही भालू, वो जब पानी के अंदर खाना ढूंढने के लिए गए तो वो व्हेल बन गए। ओह, इज दिस थियोरी ऑफ एवोल्यूशन और अ फेरी टेल स्टोरी? आपके पास इसका जवाब नहीं है कि कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, आपने कोएग्जिस्टेंस के बारे में तो सुना होगा, तो फिर हमारे फॉसिल्स, आर्कियोलॉजिकल स्टडी सालों से बता रही है कि मंकीज एंड ह्यूमंस कोएग्जिस्ट। हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है जो आधा मंकी आधा ह्यूमन हो टू प्रूव कि हम सब ह्यूमन मंकीज से आ रहे हैं। देन हाउ इज इट सो? ऐसा तो कोई इंटरवेंशन नहीं है। सो ऐसा इंटरवेंशन है नहीं और ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एंड ऑल द बेस्ट डॉक्टर थापर। शायद आपको पता चल जाए कि बेडबग से बटरफ्लाई कैसे बनते हैं किसी दिन। एंड थैंक यू। एंड मिस प्रोसिक्यूटर, इस रूम एक और रूम में बैठे हुए हर कोई ह्यूमन से ही आ रहा है। शायद सिर्फ मिस प्रोसिक्यूटर बंदरों से आ रही हो, तो मुझे पता नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। Thank you, Mrs. Thapar. You can leave now. Now, I request to call upon my second witness, Mrs. Rangadevi. भगवान की कसम खा के कहिए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। So, Mrs. Nair, आप बिग बैंग थियरी पे स्टडी कर रही है यस, फॉर पास्ट 20 years नाउ। यू आर राइट। सो आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकती है? बिग बैंग इज अबाउट द क्रिएशन, द थियोरी ऑफ क्रिएशन। बिग बैंग, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं और बिग बैंग इसके पैरामीटर्स के कुछ पॉइंट है, और वो पॉइंट है इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर और प्रेशर। एक दिन उसी सब में एक्सप्लोजन हुआ और उसी से ये सारा क्रिएशन बना। ओके। एंड क्या आपको इसमें गॉड का कोई इंटरवेंशन दिख रहा है? गॉड इल्ला इल्ला, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा ना, मुझे कोई गॉड दिखा ना स्वर्ग, ऐसा तो मुझे पूरे क्रिएशन में कुछ भी नहीं दिखा। बिहेव एंड कंट्रोल मिसेस विशाखा मेनन, दिस इज कोर्ट। Okay, I would like to ask further questions to Professor Rangdevi Nair. So, आप एक बिग बैंग थियोरी एक्सपर्ट है, आप एक साइंटिस्ट है, तो आप जानते होंगे कि किसी भी साइंटिफिक थियोरी को मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, राइट? या यू आर राइट। ओके, तो प्रूव टू द कोर्ट बिग बैंग थियोरी मैथमेटिकली। मैथमेटिकली नहीं, बिग बैंग थियोरी को मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। एंड वाई सो? इसे नहीं कर सकते, कोई भी थियोरी
इसे कोई भी साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर देंगे, बिकॉज इसमें इनफाइनाइट प्रेशर है, टेम्परेचर है, जो किसी को नहीं पता। ओह, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर प्रेशर है, इसलिए साइंटिस्ट इसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, इसके इनिशियल इंग्रेडिएंट्स किसने सप्लाई किए? इंग्रेडिएंट्स वो तो पहले से होंगे। होंगे यानी अजम्पशन है। एंड आप बताइए कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ इसे इनिशिएट किसने किया? जैसे इंग्रेडिएंट्स पहले से होंगे वैसे ही ऑटोमेटिक एक्सप्लोजन हो गया होगा। हो गया होगा। ओह, सो थियोरी ऐसी है जो मैथमेटिकली प्रूव नहीं हो सकती। इनिशिएट किसने किया पता नहीं, एक्सप्लोजन किसने किया पता नहीं। ओके, और एक जनरल बात बताइए, अगर किसी न्यूक्लियर वेपन का भी एक्सप्लोजन होता है तो कॉन्सिक्वेंशियली उसमें क्रिएशन होता है या डिस्ट्रक्शन? जनरली तो डिस्ट्रक्शन ही होता है। जनरली नहीं, हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है। लेकिन हमें फेथ तो रखनी पड़ेगी ना ये बिग बैंग थ्योरी पे। ओह, फेथ। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं फेथ रखना चाहिए जिसे प्रूफ भी नहीं कर सकते। इससे इजीली फेथ तो हम गॉड के इंटरवेंशन पे रख सकते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। थैंक यू प्रोफेसर नायर। What do you want? I want to prove that God does exist on the basis of scriptures. Scriptures? वो सब तो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी, मिथ, फॉल्स एविडेंस है, वो सब तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। Oh, mythology. So, to prove you this point, I would request to call upon my witness, Dr. Vidya Nair. भगवान की कसम खा के कहिए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। ओके, सो डॉक्टर राय, हमें बताइए कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है और आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही है? आई एम डॉक्टर विद्या राय। आई एम अ BAMS आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर सिंस 20 years। ओके, सो मिस प्रोसिक्यूटर, क्या आप डॉक्टर राय को जानती है? यस यस, शी इज़ माई फैमिली डॉक्टर। ओके, और आपका जो 2 महीने पहले किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ था वो इन्हीं के अंडर हुआ था? हाँ। ओके, सो डॉक्टर राय, कोर्ट को ये बताइए कि आयुर्वेद की पढ़ाई का बेसिस क्या होता है? आयुर्वेद अपने आप में ही एक उपवेद है, जैसे कि हमारे 4 वेद। इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड मेडिकल साइंस। उसे एलोपैथी की तरह प्रूव या एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, जो कभी पास हो या कभी फेल हो। वो हज़ारों सालों से प्रैक्टिस किया गया है, वो भी सक्सेसफुली। एक और उदाहरण देती हूँ, एम्ब्रियोलॉजी, जो एक पूरा उपनिषद है, गर्भोपनिषद। थैंक यू डॉक्टर राय। सो मिस प्रोसिक्यूटर, आपने बड़ा अंधविश्वास रख लिया आयुर्वेदिक डॉक्टर पर और ट्रीटमेंट भी करा ली। अभी अभी आप जिन वेदों को, उपनिषदों को माइथोलॉजी कह रही थी, तो उस सारे वेदों में कुछ हिस्सा आपने मान लिया, कुछ हिस्से को माइथोलॉजी बता दी। दैट्स हिपोक्रेसी। थैंक यू डॉक्टर, यू मे गो। थैंक यू। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जो हमारे साउथ इंडिया के टेम्पल्स का आर्किटेक्चर है उस पर आपको क्या कहना है? ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एज वेल। क्या आपको इस आर्किटेक्चर की पढ़ाई का बेसिस पता है? नो, व्हाई वुड आई? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि इवन IITs में जब आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है तो उसमें अथर्ववेद का ढेर सारा नॉलेज स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इसीलिए वेद, उपनिषद आर स्क्रिप्चरल टेक्स्ट एंड नॉट माइथोलॉजी। तुम कहना क्या चाहती हो? हम ये सब छोड़ छाड़ के भक्तियाँ करें, स्टोन एज में जाए? इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है इस दुनिया में। पर भगवान दिखता नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान नहीं है। सो एज टू प्रूव माई नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर ऑनर टू कॉल अपॉन योर एसोसिएट मिस इंदू सिंह टू प्रूव अ पॉइंट। परमिशन ग्रांटेड। सो मिस इंदू, कोर्ट रूम में अंधेरा किया गया है, तो क्या आप जज को, मुझे देख पा रही हो? नहीं। क्या आप इन सब बैठे हुए को देख पा रही हो? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, क्या आप खुद को देख पा रही हो? बिल्कुल नहीं। ओके,
I request to switch on the lights in the courtroom. प्लीज स्विच ऑन। ओके, क्या आप अभी जज को, ये सब बैठे हुए को और मुझे देख पा रही हो? हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? लाइट ऑन होगी तो देख ही सकते हैं। So there's a point to be proved here that हमारे eyes are imperfect senses, और इन imperfect senses से हम कुछ चीज़ें जो होती है उन्हें नहीं देख सकते। जैसे इस कोर्ट रूम में हवा है पर हम उसे नहीं देख सकते, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये कोर्ट रूम वैक्यूम में बसा है। और कुछ चीज़ें नहीं होती वो ये आइज़ हमें दिखा देती है, जैसे कि दो पैरेलल ट्रैक्स जो आगे जाके मिलती है, या फिर एक मिराज यानी गर्म ज़मीन पे पानी का आभास। तो और इससे और आंखों के जो सबसे करीब है आईलिड्स, हम उसे तक नहीं देख सकते। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इस इम्परफेक्ट सेंसेस से हम उस परफेक्ट स्पिरिचुअल बीइंग को देख सकते हैं? थैंक यू मिस सिंधु नायर। तुम कहना क्या चाहती हो मिसेस काउंसिल? ये अगेन ये सब छोड़ के हम भक्ति करने लग जाए? इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है इस दुनिया में। कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप कब से बात कर रही है मिस प्रोसिक्यूटर? हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब एक्सचेंज सोने और चांदी के सिक्कों में किया जाता था, और आज कागज़ के नोटों में और स्टील के सिक्कों में किया जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे तो दो प्रोफेशन है जो सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, लॉयर्स एंड साइकोलॉजिस्ट। बिकॉज लॉयर्स because there are external conflicts, and psychologists because there are internal conflicts. ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? व्हाट रबिश! एंड अगर इसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानते हो तो यू आर रियली फ्लॉड। एंड पता है प्रॉब्लम क्या है? सभी को सुख शांति तो चाहिए, राम राज्य चाहिए पर बिना राम के, सुख और शांति चाहिए बिना भगवान के नाम के, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो चाहिए पर बिना भगवान के ज्ञान के। This is impossible. That's all, my lord. These are few of the evidences, my lord, regarding all the scriptural evidences, whatever I have proved. Even I rest my case, my lord. Thank you. सो मिस प्रोसिक्यूटर की दलीलों को देखते हुए और डिफेंस काउंसिलिंग की स्क्रिप्चरल एविडेंस एक्सपर्टेज को मद्देनज़र पर रखते हुए कोर्ट ये फैसला लेती है और ये मानती है कि गॉड डज एग्जिस्ट एंड दैट सुप्रीम गॉड इज कृष्णा. So the court advises everyone to take the exclusive shelter of the chanting of the holy name and the authentic scriptural book like Bhagavad Gita as it is to make your life a success. The court is adjourned. Congratulations. Thank you, डॉक्टर. ओह, आज मुझे कितनी खुशी हो रही है. भगवान ने मेरी सहायता की. और भगवत गीता में कितना सही लिखा है 9.31 में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वम शांतिम न गच्छति. कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति. जहाँ मेरा अर्जुन जैसा भक्त हो और मैं हूँ, वहाँ तो जीत निश्चित ही है और धर्म की स्थापना तो होकर रहेगी. मेरी खुशियाँ तो मेरे भक्तों की खुशियों में ही है. थैंक यू कृष्णा, थैंक यू.